So if you will see, so in the building what is happening, कि आप कोई बिल्डिंग देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर दिखता है, मेन स्ट्रक्चर, कि जिसमें फाउंडेशन होता है, बीम होते हैं, कॉलम होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर यानी वो जो फ्रेम बनता है ना, कि कॉलम, बीम, स्लैब और फाउंडेशन, उससे पूरा बिल्डिंग का लोड कैरी होता है और वो ट्रांसफ़र होता है सॉइल को, राइट। फिर उसके अंदर हम आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बनाते हैं, दोस आर द नॉन लोड बेरिंग। नॉन लोड बेरिंग मीन्स व्हाट, कि वो लोड नहीं लेंगे, बट वो क्या करेंगे कि आपको एक, आपकी जो स्पेस है उसको डिवाइड करेंगे। सपोज मेरे पास बड़ा सा एरिया है, राइट, सो आई एम डिवाइडिंग दैट एरिया by, here is the bedroom, here is the kitchen, here is the dining, here is the puja room, here is the living room, like that. Suppose for the commercial building, let's say here is the offices, here is the pantry, here is the meeting room, here is the reception, and so on, right? So similarly, similarly, architectural element are the non लोड बेरिंग एलिमेंट। तो वो लोड नहीं लेंगे, वो सिर्फ आपके एरिया को, आपकी स्पेस को डिवाइड करेंगे। फिर आएगा सर्विसेज। अभी कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैकेनिकल सर्विसेज चाहिए। मैकेनिकल सर्विसेज में क्या आएगा, आप सोचो कि भाई आप एक कमर बहुत ही बड़े कमर्शियल मॉल में जा रहे हो, तो आपको पहले क्या दिखेगा कि भाई उसका जो एटमॉस्फियर है वो एकदम कूल्ड है, राइट। दैट मीन्स HVAC, AC, एयर कंडीशनिंग, राइट। एयर कंडीशनिंग इन द सेंस ऑफ व्हाट, देर आर मल्टी टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। अगर हम रेसिडेंशियल की बात करें तो हम डायरेक्टली स्प्लिट एसी लगा के हम काम कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, राइट। Similarly, let's say if we are talking about the cold region where the temperature is minus, let's say -20, -50, so there are heaters are there, right, which one will be make your room heat and cooling and throwing all the cooled air outside, right। तो वो एक सिनारियो है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली ये सब इक्विपमेंट्स है, ये सब जो भी आपके पास एसेट्स है इन द फॉर्म ऑफ द स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, राइट, हीटर्स, उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। so electricity we will be required in the form of the electrical discipline। so uh, government will be provide us one common wire, and then from that we will do the connection to all the रूम्स, राइट, कि जो हमारे घर में भी है, कॉमन कॉमन सी चीज़ है, राइट। तो वो सब चीज़ आएगा आपका इलेक्ट्रिकल में। फिर उसके बाद आएगा सैनिटरी। आपको प्लम्बिंग सिस्टम चाहिए, प्लम्बिंग सिस्टम, और वी कैन से पाइपिंग सिस्टम, और वी कैन से वाटर सप्लाई सिस्टम, और वी कैन से फायर वाटर सिस्टम, और वी कैन से स्प्रिंकलर बेस्ड वाटर सिस्टम, राइट। सो वो सब आएगा आपका पाइपिंग में दैट इज़ प्लम्बिंग। और उसमें हम क्या करेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स की पाइप्स लेंगे। डिफरेंट टाइप की पाइप्स क्या होती है कि सपोज आप वाटर सप्लाई ड्रेनेज की बात कर रहे हो, राइट, तो ड्रेनेज में हम जनरली PVC पाइप यूज़ करते हैं, राइट। PVC पाइप 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, लाइक दैट, राइट। तो वो आपकी PVC पाइप्स हो गई, उसके सब फिटिंग्स हो गए कि भाई 90 डिग्री एल्बोस है, फिर वाई कनेक्शन है, टी कनेक्शन है, ओके। फिर एंड कैप है, तो वो सब उसके कनेक्शंस हो गए। फिर हम क्या करते हैं, प्रेशराइज सिस्टम आ गई। प्रेशराइज सिस्टम, अभी ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम है या तो ड्रेनेज सिस्टम है, दैट इज़ द ग्रेविटी सिस्टम, कि भाई आपके थर्ड फ्लोर पे एक टॉयलेट है, तो थ्रू द ड्रेनेज, थ्रू द ग्रेविटी, दैट वन विल बी फ्लो थ्रू द मेन लाइन, and that one will be carry, and that one will be carry forward to the next line, right। so that is the gravity system। फिर आपका आ गया प्रेशराइज सिस्टम। प्रेशराइज सिस्टम में क्या हो गया कि भी आपके पास इक्विपमेंट है, पंप है, और प्रेशराइज पंप है, तो पंप के थ्रू आप वाटर को सप्लाई कर रहे हो। इवन तो हमारे घर में भी है प्रेशराइज सिस्टम, कि भाई आपने नीचे मोटर रखा और आपने सिस्टम को, पाइपिंग को
पाइपलाइन को रूट किया and let's say you are running the motor and you are throwing the water from the or filling the overhead tank from the underground tank, right? तो वो एक सिनारियो हो गया. सो दैट इज़ द प्रेशराइज सिस्टम. अभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि भाई फायर वाटर सिस्टम आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट? कि बिल्डिंग में सडनली फायर आ गई तो क्या करेंगे, राइट? इवन दो कमर्शियल अपार्टमेंट है, कमर्शियल हॉस्पिटल्स है, बिल्डिंग्स है, मॉल्स है, तो सब जगह पे आपने फायर वाटर सिस्टम देखी होगी. फायर अलार्म्स है, फायर वाटर सिस्टम है, ठीक है? तो वो सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हो. So these are the services models we can say, right? So this one will be also required in order to complete the BIM model, right? तो हम शुरू करेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से ये मॉडल जो है वो हमें क्रिएट करना है और कैसे उसको कंप्लीट करना है. इसका एक कॉमन प्रोसीजर रहेगा. कॉमन प्रोसीजर हमारा ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी टेम्पलेट को चूज़ करेंगे ना, वेदर इट इज़ आर्किटेक्चर और वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग और मैकेनिकल, वी विल लिंक द आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल. ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई आपने टेम्पलेट लिया और आपने कहीं से भी मॉडल करना शुरू कर दिया कि भाई आर्किटेक्चर मॉडल है तो आपने वॉल मॉडल करना शुरू कर दिया, आपने बीम्स कॉलम्स लगाना शुरू कर दिया स्ट्रक्चर के लिए. बट नाउ द केस इज़ डिफरेंट. नाउ वी आर मूविंग टू द सर्विसेज एलिमेंट. तो सर्विसेज एलिमेंट्स में क्या होगा कि आपके पास रेफरेंस चाहिए. अभी आप सोचो, प्रैक्टिकल भी आप सोचो कि भाई आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे और उसको खुला सा मैदान दे दोगे कि भाई तू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कर दे. वो बोलेगा कहाँ पे करूँ, कहाँ पे मैं स्विच बोर्ड डालूँ, कहाँ पे मैं अर्थिंग करूँ, कहाँ पे मैं इक्विपमेंट डालूँ इन द फॉर्म ऑफ द फैन, लाइट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ द AC, water cooler, whatever, right? So you will be require the models. Okay, आप अपने घर में भी देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई RCC कंस्ट्रक्शन होता है, फिर ठीक है, फिर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स सब होते हैं लाइक वॉल, एटलीस्ट वॉल तो हो ही जाती है, राइट? डोर विंडो बाद में होगा, दैट इज ओके कि भाई ओपनिंग छोड़ दिया, बाद में करेंगे फिटिंग, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट वॉल तो हो ही जाएगी. फिर उसके अंदर और सीलिंग. सीलिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस. क्यों? क्योंकि सीलिंग और स्लैब के बॉटम से हम सब सर्विसेज को बनाएंगे. आप समझो कि भाई आपके पास 3.2 मीटर का क्लियर हाइट है. तो वो क्लियर हाइट किसको बोलते हैं कि आप जो फ्लोर पे बैठे हो वो फ्लोर का टॉप और सीलिंग का बॉटम, वो आपकी क्लियर हाइट हो गई. फिर सीलिंग की थिकनेस आएगी, दैट इज़ द फॉल्स सीलिंग या जिप्सम वॉल बोर्ड सीलिंग, जो भी आपकी सीलिंग है. फिर उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस रहेगा, 200 mm, 300 mm, 400 mm एज पर द रिक्वायरमेंट. एंड देन आफ्टर योर नेक्स्ट लेवल स्लैब इज देयर. तो वो जो स्पेस रहेगा ना 200 mm, 300 mm या 400 mm, उसके अंदर सब सर्विसेज पास होती है. और एक ओपनिंग जैसा होता है कि जिसमें आप उसको ओपन करके उसको मेंटेन भी कर सकते हो, ठीक है? सो लेट अस वी विल स्टार्ट आवर जर्नी. तो उसमें हम सबसे पहले ना इलेक्ट्रिकल को शुरू करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम पहले इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर मैकेनिकल को हम करेंगे, HVAC सिस्टम और मैकेनिकल इक्विपमेंट, और फिर लास्ट में प्लम्बिंग का भी हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मॉडल्स में न्यू में जाता हूँ और ब्राउज में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट्स हैं. तो अगर मैं मैट्रिक की बात करूँ तो इंग्लिश में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं. इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, देन आफ्टर इफ़ यू वांट टू गो फॉर द मैकेनिकल, सो मैकेनिकल के लिए भी टेम्पलेट है, और इफ़ यू वांट टू गो फॉर द प्लम्बिंग, तो प्लम्बिंग के लिए भी हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है? सो इसमें हम इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट लेंगे और फिर ओपन, एंड देन आफ्टर ओके. तो वो इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है? अभी इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट ओपन करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है कि भाई उसमें सब इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल्स की फैमिलीज, वो सब लोडेड रहेगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग द इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट, सो दैट वी कैन हैव द ऑल द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज एंड फैमिलीज अवेलेबल इन अवर टेम्पलेट, ठीक है? तो देखो, आप व्यूज़ को स्टडी करो.
जब हम आर्किटेक्चर का टेम्पलेट ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्लोर प्लान मिलता है, सीलिंग प्लान मिलता है। स्ट्रक्चर का प्लान टेम्पलेट ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रक्चरल प्लान्स मिलता है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का अगर आप व्यू सिलेक्ट करोगे तो आपको दो मिलेगा, एक लाइटिंग मिलेगा और दूसरा पावर मिलेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपके पास दो लेवल है होंगे। सबसे पहले तो अगर आप साउथ में देखोगे तो आपके पास दो लेवल है, लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। जैसा आर्किटेक्चर में लेवल होता है, स्ट्रक्चर में लेवल होता है, वैसा ही ये यहाँ पे लेवल होता है। बट यहाँ पे हम लेवल क्रिएट नहीं करेंगे, हम आर्किटेक्चर, क्योंकि देखो ये हमारी सर्विसेज का मॉडल है और सर्विसेज का टेम्पलेट है। So here what we have to do, we have to take the references from the architecture and services, from the architecture and structural model, right? We have to take all the references. हम यहाँ पे कुछ भी अपने तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप समझो कि आर्किटेक्चर ने ऑलरेडी सब कुछ फ्रीज किया है, स्ट्रक्चर ने फ्रीज किया है, और फिर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिकल को यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि सबसे पहले हम किसी भी प्लान व्यू में जा सकते हैं, डजेंट मैटर, और हमें सबसे पहले लिंक करना है रेविट मॉडल। सो हियर दैट इज एन ऑप्शन, इंसर्ट एंड लिंक रेविट, ठीक है। तो लिंक रेविट में जाके यहाँ पे मेरे पास दो मॉडल्स है। फर्स्ट वन इज द आर्किटेक्चरल मॉडल एंड सेकंड वन इज द स्ट्रक्चरल मॉडल। सो वी हैव टू link the architectural model and we have to link the structural model, and all these models we will be required it for our purpose of the electrical services modeling. तो मैं आर्किटेक्चरल मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अभी डायरेक्टली ओपन पे मैं क्लिक नहीं करूँगा। यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आपको कैसे रखना है। ओके, आप किसी भी चीज़ को कहीं से कहीं रख रहे हो तो उसके लिए कुछ बेस पॉइंट होता है, राइट, उसके लिए कुछ रेफरेंसेस होता है। सो लाइक इन द सेम मैनर आपके पास आर्किटेक्चर का एक मॉडल है, आर्किटेक्चर ने वो मॉडल को यूज़ किया, कंप्लीट किया, और उसने वो मॉडल दिया स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर ने आर्किटेक्चर का मॉडल लिंक करके उसके अंदर स्ट्रक्चर एलिमेंट डाले, और फिर वो दोनों मॉडल को लिंक करके हम सर्विसेज मॉडल डालेंगे। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर all of the discipline is location और positioning, right? So देखो ऑटो सेंटर टू सेंटर रखेंगे तो क्या होगा कि भाई मेरा स्क्रीन का ये जो 4 कैमरा है उसका सेंटर, और आर्किटेक्चर का स्क्रीन का 4 कैमरा है उसका सेंटर, दोनों मैच हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। अगर उसने आर्किटेक्चर का मॉडल यहाँ पे रखा है तो अननेसेसरी वो मैचिंग नहीं होगा, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज architectural model and then we will use internal origin to origin. This is the most important point, ठीक है। and then after click on open, तो क्या करेगा, आर्किटेक्चर का ओरिजिन पॉइंट और इलेक्ट्रिकल का ओरिजिन पॉइंट दोनों मैच हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि भाई व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट, एंड फ्रॉम वेयर we have to find the origin point, right? So if you will be use the double V means visibility graphics, and site, here if you will be see internal origin point is there, and if you click turn on this internal origin and click OK, so this is the internal origin. So this internal origin of the architecture and this internal origin of the electrical, both are matching. Here if you can see there are two axes, can you see, one is bigger and one is smaller. So smaller जो है वो link architecture model की है, और जो bigger जो है वो electrical की है, ठीक है। Good. Now again I will be go for the and you know this is the same Revit model. This is the same Revit model which you are using in the architectural template. देखो इसका अगर मैं 3D व्यू देखूंगा ना तो वो आपको 3D व्यू भी शो करेगा, एंड एवरीथिंग विल बी शोन टू यू, राइट।
सो एज यू कैन सी उसका 3D व्यूज भी है, सब कुछ है, बट ये आपको ना ग्रे स्केल में दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट एज अ एक्सटर्नल रेफरेंस उसको लिंक किया है, उसको रेफरेंस के लिए उसको लिंक किया है। गुड। अगेन आई विल बी गो टू द any one of the plan view, and again I will be repeat the procedure, link Revit, but this time I will be use the structural model, and same auto internal origin to origin, and let me use open. Good. So now here you can see there are two models are there. Now how to identify? If you go to 3D view, so you can see दो मॉडल यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, एक आर्किटेक्चर भी है और स्ट्रक्चर भी है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आर्किटेक्चर का कौन सा है, स्ट्रक्चर का कौन सा है? जब आप माउस रख रहे हो और क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे आप देख पाओगे प्रॉपर्टीज़ में कि ये आर्किटेक्चर मॉडल है, ठीक है। अभी ये आर्किटेक्चर मॉडल है, उसको मैं डबल एच करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा टेम्पररी, और ये मेरा स्ट्रक्चर का मॉडल है। देखो स्ट्रक्चर के मॉडल में उसने क्या मॉडल किया है, सिर्फ स्टील के बीम और कॉलम आप देख रहे हो, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ कोई कनेक्शन डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका मॉडल ही है, ठीक है। देखो तो ये ऐसा आपका स्टील का मॉडल बनता है, सेक्शन स्टील का है, राइट, बीम भी स्टील का है, कॉलम भी स्टील का है, सब कुछ स्टील का है, राइट। so that everything is steel element, but no connection detailing will be required at here, कि वो सब टेक्ला में होगा। ओके, वी विल नॉट डिस्कस मच मोर इन दैट मैनर। so this is the structural model, right? so this is the structural model, तो ये आपका स्ट्रक्चर मॉडल है, और जो हमने हाइड किया वो आर्किटेक्चर मॉडल है। इसको मैं अभी रीसेट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेक्टेकल में जाऊँगा, रीसेट टेम्पररी हाइड आइसोलेट, तो वो मुझे पूरा एलिमेंट दिखाएगा। अभी ये इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट को मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, एंड इन द डॉक्यूमेंट आई एम सेविंग दिस प्रोजेक्ट। wherever you want to save you can save it, and let me save as a name electrical project 1, ऑप्शन नंबर ऑफ बैकअप 1, ओके कर दो एंड सेव कर दो। अभी ना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपको समझना है कि क्या होगा। अभी Revit is not work like AutoCAD, obviously you can work like AutoCAD कि भाई लोकल मॉडल आप बनाओ, ठीक है, लोकल मॉडल बनाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक ही बंदा एट अ टाइम एक ही मॉडल ओपन कर पाएगा और उस पर काम कर पाएगा। अभी आप सोचो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट Revit में बनाना है, ठीक है, G+20 स्टोरी बिल्डिंग है, और उसमें काफ़ी सारा मॉडलिंग है, काफ़ी सारा डिटेलिंग है, और एक ही बंदा काम करेगा। अब एक बंदा कितने घंटे काम कर सकता है? 8 आवर्स पर डे मैक्सिमम, दैट्स 9 आवर, राइट। और प्रोजेक्ट है आपका 300 आवर्स का, तो 9 आवर्स को अगर आप 300 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितने सारे दिन रहेंगे, राइट। क्लाइंट विल नॉट वेट फॉर टिल दैट टाइम। सो Revit हैज़ द कैपेबिलिटी टू वर्क मल्टीपल पर्सन ऑन द सेम मॉडल। अभी ये इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है, अभी ये ना मेरा लोकल प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा लोकल है। लोकल है मतलब एक ही बंदा उसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। अभी मुझे उसको सेंट्रल मॉडल बनाना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, लेट मी सेव दिस प्रोजेक्ट इन द MEP फोल्डर। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, इलेक्ट्रिकल सेंट्रल मॉडल करके, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो फोल्डर क्यों बनाया और उसके अंदर क्या सेव है। इलेक्ट्रिकल सेंट्रल प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर में ये इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट 1 को सेव करना है, तो इलेक्ट्रिकल सेंट्रल मॉडल को ही सेव करता हूँ, इलेक्ट्रिकल। देखो जब भी आप BIM में Revit में काम करोगे तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप जब भी बीआईएम का रेविट का इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी जाओगे, पहला क्वेश्चन वो करेगा, डू यू नो हाउ टू वर्क इन सेंट्रल मॉडल। सिंपल, क्योंकि उससे ही तो उसका काम शुरू होगा। आपको क्या कमांड आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, वो तो सेकंड प्रायोरिटी है। पहले तो आपको सेंट्रल मॉडल में काम करना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि वही अगर आपको नहीं आएगा, वही प्रोसेस आपको पता नहीं चलेगा, तो वो बोलेगा कि भाई ठीक है, पहले आप सेंट्रल मॉडल कैसे काम करते हैं वो सब सीख के आओ और फिर आप इंटरव्यू के लिए आओ। ठीक है, सो दैट शुड नॉट बी हैपन। सो व्हाट we will do, we will creating one folder and saving that model onto that folder। बराबर। अभी होगा क्या, आप सोचो अभी होगा क्या। ये मॉडल जो मैंने सेव किया है ना, वो अभी लोकल है। मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप में मैं अगर जाऊँगा ना और रेविट में मैं जाऊँगा, एमईपी में जाऊँगा, इलेक्ट्रिकल सेंट्रल मॉडल प्रोजेक्ट में मैं जाऊँगा, तो देखो ये लोकल मॉडल है। लोकल मॉडल है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि सिंपली एक मॉडल ही उसको सेव है। अभी मैं उसको सेंट्रल मॉडल बनाने के लिए जा रहा हूँ। देखो सेंट्रल मॉडल कैसे बनाना है, कोलैबोरेट में जाना है और यहाँ पे कोलैबोरेट का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर विजिन योर नेटवर्क में जाएंगे और उसके ऊपर ओके कर देंगे। ये जरूरी है, आर्किटेक्चर में भी ये करना जरूरी है, स्ट्रक्चर में भी ये करना जरूरी है और एमईपी में भी ये करना जरूरी है। तो क्या है कि मल्टीपल पर्सन सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सके। तो जो काम एक दिन में 8 घंटे हो रहा था, अभी वही काम एक दिन में 40 घंटा 50 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि आपने एक साथ 5 लोगों को बिठा दिया एक ही प्रोजेक्ट पे और सब लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो पर डे यू आर टेकिंग द एक्टिविटी ऑफ 40 आवर्स, राइट। नाउ अभी आपने ये सेंट्रल मॉडल बनाया और आपने सेव किया, तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सेव दिस मॉडल एज ए सेंट्रल मॉडल। यस। अभी देखो वो फोल्डर पे क्या असर हुआ होगा, हमने ये जो बनाया उसका इम्पैक्ट वो फोल्डर के ऊपर हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल मॉडल बना है और सेंट्रल मॉडल का फोल्डर भी बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन या कोई भी क्लासेस हम अटेंड करते हैं थ्रू द गूगल मीट और थ्रू द गूगल और थ्रू द जूम, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई ऑनलाइन सब लोग एक साथ में ज्वाइंट होते हैं और फिर सभी लोग अटेंड करके उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। दैट मीन्स मल्टीपल पर्सन्स आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल एट द सेम टाइम। अभी इसको मैंने सिंक्रोनाइज किया, देखो ये ऑप्शन ऑन हो गया, अभी सेव का ऑप्शन नहीं है, अभी सिंक्रोनाइज है, तो सिंक्रोनाइज को भी मैंने यूज़ किया और ये यूज़र क्रिएटेड यहाँ पे सब कुछ ऑन कर देने का और फिर ओके करोगे, तो ये अभी आपका परफेक्ट सेंट्रल मॉडल बन गया। सो दिस इज द एक्सेप्ट प्रोसीजर दैट व्हाट यू हैव टू फॉलो टू कन्वर्ट योर लोकल मॉडल टू द सेंट्रल मॉडल। अभी मैं ये फोल्डर में जाऊंगा तो देखो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, देखा आपने, इलेक्ट्रिकल सेंट्रल मॉडल, ये मॉडल बना और ये उसका फोल्डर बना, इलेक्ट्रिकल सेंट्रल मॉडल बैकअप का फोल्डर। तो जब भी आपका सेंट्रल मॉडल बनेगा ना, तो उसका ये बैकअप बनेगा ही बनेगा। अभी मैं ये सेंट्रल मॉडल को बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं ये सेंट्रल मॉडल को बंद कर देता हूँ यहाँ से ही सिंक्रोनाइज करके। अब मैं जब ओपन के ऊपर जाऊंगा ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी मॉडल सेंट्रल मॉडल है कि लोकल मॉडल है, पता कैसे चलेगा, तो उसके दो रास्ते हैं। आप किसी भी मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं है, डिटैच फ्रॉम सेंट्रल, क्रिएट न्यू लोकल, नो ऑप्शन इज देयर। दैट मीन्स दिस इज द लोकल मॉडल। मतलब एक ही बंदा एक ही टाइम ये प्रोजेक्ट ओपन कर सकता है और एट ए टाइम एक ही बंदा उसके ऊपर काम कर सकता है, सिंपल। बट द मोमेंट व्हेन आई विल बी गो टू द इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट और उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल सेंट्रल मॉडल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, कैन सी
this option is enable, create new local. So now I am the user. I am the user, that is the Ashish Pandit. I am the user and I am using this model with my name. तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको ये ओपन करता हूँ तो ये मेरा मॉडल ओपन हुआ, ठीक है। तो अभी ये मॉडल किसके थ्रू ओपन हुआ है? आशीष पंडित टेक्ला स्ट्रक्चर्स के नाम पे, क्योंकि वो मेरा ऑटोडेस्क का आईडी है। ओके, आपने जो भी ऑटोडेस्क का आईडी यूज किया होगा वो ऑटोडेस्क का आईडी वो यूज करेगा। अभी यही मॉडल को कोई और बंदा भी ओपन करता है कि नेटवर्क में ये मॉडल सेव है और कोई और बंदा भी ये मॉडल को ओपन कर रहा है, तो उसके नाम से भी एक अलग सा व्यू और मॉडल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द वे। सो लेट अस वी विल गो फॉर द 3D व्यू। अभी देखो मैं यहाँ पे 3D में जाता हूँ, सिंपल 3D व्यू में। देखो तो उसने क्या किया पता है? ये 3D व्यू उसने बनाया, देखो कहाँ बनाया, ये रहा 3D डैश आशीष पंडित टेक्ला स्ट्रक्चर। अभी यही 3D व्यू को कोई और बंदा डिफरेंट लॉगिन से ओपन करता है पैरेलली, या तो कभी भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ओपन करूं तभी वो ओपन करे, ये कभी भी, ठीक है। कोई और बंदा है, अभी देखो जनरली क्या होता है इन एमएनसी कि भाई 24 आवर्स दे आर वर्किंग, राइट? लाइक लेट्स से इन द यूएसए, लेट्स से दिस टाइम आर वर्किंग, टिल दैट टाइम इंडिया इज स्लीपिंग, फिर इंडिया इज वर्किंग टिल दैट टाइम यूएसए इज स्लीपिंग, लाइक दैट, राइट? तो क्या होगा कि भाई मॉडल सेंट्रल पे ही रहेगा और सेंट्रल पे ही सब लोग काम करते हैं। तो आशीष पंडित ने काम किया तो ये उसका बना। अभी कल जाके यूएसए में कोई और बंदा ये मॉडल ओपन करता है, राइट? लेट्स से देवांश ये मॉडल ओपन करता है, तो कौन सा व्यू बनेगा? 3D डैश देवांश, उसका जो भी यूजर नेम रहेगा वो व्यू बनेगा, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल पर्सन्स कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम। अभी आप एक चीज नोटिस करो इसमें कि जब मैं 3D आशीष पंडित टेक्ला स्ट्रक्चर में जाता हूं तो ये मुझे डार्क दिख रहा है, और जब मैं ये 3D व्यू में जाता हूं तो मुझे लाइट दिख रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डिसिप्लिन। यहां पे देखो डिसिप्लिन क्या है? इलेक्ट्रिकल। सो ओनली इलेक्ट्रिकल आइटम्स आर विजिबल डार्क, rest of all the items will be visible light. But let's say if I will be go to the 3D view Ashish Pandit Tekla structures, so only all the elements will be visible and discipline is coordination. देखो यहाँ पे ना discipline है architectural, structural, mechanical, electrical and plumbing. तो जब हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट में काम करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो आर्किटेक्चर ही रहता है। स्ट्रक्चर टेम्पलेट में काम करता है तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ही रहता है। बट एमईपी में जब हम आएंगे ना तो ये चेंज करने का हमें स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एमईपी में क्या है कभी कभी आपको कोऑर्डिनेशन, अभी देखो यही व्यू को मैं इलेक्ट्रिकल कर दूंगा ना, तो देखो ये मेरा लाइट हो जाएगा एंड देन यू नो ओनली द इलेक्ट्रिकल आइटम। अभी तो हमने इलेक्ट्रिकल का कुछ शुरू नहीं किया है, तो जब हम इलेक्ट्रिकल का मॉडलिंग शुरू करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल का मॉडलिंग ही आपको सिर्फ डार्क दिखेगा, बाकी सब कुछ लाइट दिखेगा, ठीक है। सो दैट इज द वन थिंग. So in the today's session, what we have seen, what are the services model? Second thing, how to link the architectural and structural model into the electrical template or mechanical template or plumbing template. Procedure will be remain the same. And third thing we have learned, how to create local model into the central model. ठीक है, अभी देखो मैं ये मॉडल को बंद कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा 5 मिनट लेक्चर लूंगा एडिशनली कि भाई हम क्या करेंगे कि जब मैं ये मॉडल को ओपन कर रहा हूं ना, आई हैव द 2 ऑप्शन, क्रिएट न्यू लोकल और डिटैच फ्रॉम द सेंट्रल. So now if I am going to the open,
इलेक्ट्रिकल। सो एज यू कैन सी क्रिएट न्यू लोकल, तो जिस तरीके से अभी हमने जो लोकल मॉडल ओपन किया वैसा वो लोकल मॉडल ओपन कर देगा। अभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई हाउ टू कन्वर्ट, नाउ दिस इज व्हाट द प्रोसीजर, क्रिएट कन्वर्टिंग लोकल मॉडल टू द सेंट्रल मॉडल। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर हो गया नंबर 1, कन्वर्टिंग लोकल मॉडल इनटू द सेंट्रल मॉडल। कि भाई आप लोकल मॉडल को क्रिएट करो, कोलैबोरेट में जाओ, ओके करो और फिर उसको सेव करो। डू यू वांट टू मेक द सेंट्रल मॉडल, उसको यस करो और फिर उसको सिंक्रोनाइज करके क्लोज कर दो। अभी रिवर्स प्रोसीजर, इफ यू हैव द सेंट्रल मॉडल and you want to detach that model from the central and you want to create your own local model, what is the procedure? तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन है डिटैच फ्रॉम सेंट्रल एंड देन ओपन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, डिटैच एंड प्रिजर्व वर्कसेट एंड डिटैच एंड डिस्कार्ड। अभी देखो ये नेम इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व यानी रखना और डिस्कार्ड यानी निकाल देना। ओके, सिंपल इंग्लिश का मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो डिटैच एंड प्रिजर्व वर्कसेट यानी क्या कि भाई यू कैन लेटर सेव द डिटैच मॉडल एंड क्रिएट न्यू सेंट्रल मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, क्रिएट न्यू सेंट्रल मॉडल मतलब आप डिफरेंट वर्कसेट क्रिएट करके उसको वापस से सेंट्रल मॉडल बना सकते हैं अलग नाम से। बट ये क्या है, डिटैच एंड डिस्कार्ड मतलब मॉडल भी डिटैच हो गया सेंट्रल से, उसका वर्कसेट भी नहीं है। लेटर ऑन यू कैन सेव द न्यू वर्कसेट एंड यू कैन क्रिएट अ लोकल मॉडल। तो जब आप सेंट्रल से लोकल मॉडल बनाना है तो आपको ऑप्शन यूज करना है डिटैच एंड डिस्कार्ड वर्कसेट। बट जब आप सेंट्रल से सेंट्रल मॉडल बनाना है तो आपको ये ऑप्शन यूज करना है डिटैच एंड प्रिजर्व वर्कसेट। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई मेरे पास एक सेंट्रल मॉडल है, अभी मुझे दूसरा सेंट्रल मॉडल दूसरे नाम से बनाना है, वही सेंट्रल मॉडल को दूसरे नाम से बनाना है, तो मैं क्या करूं? तो आपको बोलना है कि भाई आप ओपन में जाओ और फिर वो सेंट्रल मॉडल पे क्लिक करो, डिटैच फ्रॉम सेंट्रल को यूज करो और फिर उसमें डिटैच एंड प्रिजर्व वर्कसेट को यूज करो, ताकि जब आप सेव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल मॉडल क्रिएट करेगा। बट वो बोलेगा कि यार मुझे सेंट्रल मॉडल से डिटैच कर देना है और जो नया मॉडल बनेगा वो मुझे लोकल ही रखना है, वो मुझे सेंट्रल नहीं रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटैच एंड डिस्कार्ड पे वर्कसेट पे जाओ और फिर वो मॉडल को यूज करो, तो वो लोकल मॉडल ही रहेगा। सो दिस इज द कंप्लीट वर्कफ्लो विच इज आस्क्ड 110% इन द DIM इंटरव्यू। रेविट का इंटरव्यू होगा तो ये क्वेश्चन 110% पूछेगा ही पूछेगा बंदा। फिर उसके बाद वो आगे जाएगा कि भाई चलो वो अच्छा अभी उसको आर्किटेक्चर में क्या आता है वो देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या आता है वो देखते हैं और MEP में क्या आता है वो देखते हैं, क्योंकि ये कॉमन वर्कफ्लो है। ठीक है कि भाई आप किसी भी डिसिप्लिन में काम कर रहे हो ये तो आना ही चाहिए, राइट? सो लेट वी कीप आवर टुडेज सेशन अप टू दिस लेवल। कल हम देखेंगे कि भाई आर्किटेक्चर का मॉडल तो हमने लिंक कर दिया, स्ट्रक्चर का मॉडल भी हमने लिंक कर दिया, फिर दोनों का इंफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रिकल में कैसे लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ द लेवल्स, ग्रिड, फिर उसकी रूम्स एंड कॉपी इंफॉर्मेशन वो कैसे करेंगे और फिर इलेक्ट्रिकल के सब कमांड्स को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में देखेंगे। फिर सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे कि भाई मैकेनिकल का टेम्पलेट लेंगे, यही चीज़ करेंगे कि भाई आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर को लिंक करेंगे मैकेनिकल टेम्पलेट में, फिर कॉपी मॉनिटर करेंगे जो भी मैं आपको कल दिखाऊंगा, और फिर मैकेनिकल के सब कमांड देखेंगे और फिर प्लम्बिंग का टेम्पलेट ओपन करेंगे, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का मॉडल लिंक करेंगे, फिर कॉपी मॉनिटर करेंगे और फिर प्लम्बिंग के सब कमांड देखेंगे। तब जाके आपकी MEP की ट्रेनिंग परफेक्टली फ्रूटफुल्ली कंप्लीट होगी। तो आपको ये सब प्रोसेस पता होना चाहिए। तो आपको जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो इट शुड नॉट बी हैपन दैट दिस थिंग आई एम हर्ड फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो लेट वी मीट टुमारो।